हेलो, हाय, वेलकम टू रित्सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं लिब्रा की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है, हम देखते हैं कि उनके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा अप्रैल मंथ में। और जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे भी रेजोनेट करेगी आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री रीडिंग नहीं है। ओके, तो पहले मैं देखती हूँ कि आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन महादेव मुझे गाइड करे कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होने वाला है और उनके लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होने वाला है। लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ओके। लिब्रा, सन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लिब्रा अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बहुतों के लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा या तो एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आपके करियर, फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अप्रैल मंथ में। आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है लिब्रा। तो यस, आपकी ग्रोथ होगी। टावर, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ लिब्रास के लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, उनके या तो हेल्थ में या तो करियर में। तो ये टावर भी इसलिए आया है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सके, या आप आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते रहोगे बहुत टाइम से, तो आप आपके लाइफ में आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। या आपके लव रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट आया है, तो वो भी इसलिए आया है कि शायद से आप उस लव रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे लिब्रा। तो ये रियलाइजेशन देने के लिए आपके लव लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया है। दी फूल का कार्ड आया है। बहुत से लिब्राज अप्रैल मंथ में सेल्फ लव करने वाले हैं। आप दी फूल की एनर्जी पे रहोगे, मतलब आप खुद के ऊपर ज़्यादा काम करने वाले हो, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ये भी मुझे आपकी एनर्जीज लिब्रा पिक हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके वर्क में, आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा काम शायद से करना पड़ सकता है अप्रैल मंथ में। मतलब एक वर्क लोड आप पे आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लिब्रास। 333 दिखा मुझे। अगर आपको 333 दिख रहा है तो यस, वर्क में भी आपको आपके वर्क प्लेस पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाएगा। इवन आपको आपके काम को भी देखा जाएगा। एंड इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आपके रहन सहन में और आपके वर्क प्लेस वर्क सिचुएशन में आप बैलेंस रखने का काम करने वाले हो। आपकी कोई बड़ी इच्छा है, अगर आप बहुत टाइम से या तो किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो लिब्रा, शायद से आप किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हो और उस पर्सन से मैरिज के लिए आपकी वो विश है। आप बहुत टाइम से मतलब स्टार्स को वो प्रेयर्स, अफर्मेशन दे रहे थे कि ये पर्सन आपकी विश है और आपको इनके साथ एक यूनियन या मैरिज करना है। पर शायद से किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले रहे थे। बट अभी ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेने वाले हैं। कुछ लिब्रास दो सिचुएशन में जगल करते हुए देख रही हूँ मैं कि आपकी जगलिंग होने वाली है। शायद से आपको किसी के लिए डिसीजन लेना है। ये दो पर्सन में हो सकता है और आप
मतलब आपको सब सिचुएशन पता है, इवन आपको सब कुछ दिख रहा है लिब्रा, पर ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे बिहेवियर भी कर सकते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुतों के पर्सन के या तो आपके लिब्रा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, रीबर्थ प्रोसेस। मतलब आपका जो एक पड़ाव है आपके लाइफ का, जो एक बोलते हैं ना हम कि एक साइकिल ख़त्म होके दूसरा साइकिल अपने लाइफ का चालू हो जाता है, तो आपके बहुतों के दूसरा सेकंड चैप्टर आपके लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। बहुत लिब्रास को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रपोज़ल्स आने के चांसेस है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हो। मतलब लव अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप हर्मिट मोड पे हो सकते हो लिब्रास। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सबसे बात नहीं करना चाहोगे। मतलब आप खुद के माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए हर्मिट मोड पे जा सकते हो। मतलब खुद की हीलिंग के ऊपर आप अप्रैल मंथ में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि आपको किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देना है। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये लड़की बैठी हुई है, लेकिन उसके आजू बाजू से बहुत सारी लाइट स्पार्क हो रही है। तो आपकी एनर्जी अपग्रेड हो सकती है लिब्रा। अगर आप कोई मेडिटेशन हीलिंग या आप खुद अगर हीलर होगे या कोई ऐसे पर्सन होगे कि आप साइकिक होगे, आप में वो पावर है कि आप सामने वाले को बता सकते हो कि उसके लाइफ में क्या है और उसके क्या करना है। अगर आप कोई काउंसलर होंगे या कोई गाइडर होगे तो यस, आपकी हीलिंग यहाँ पे चलने वाली है लिब्रा अप्रैल मंथ में। द एम्परर मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है लिब्रा आपके तरफ कोई आपका मेन पर्सन, वो फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, वो पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि ये पर्सन कोई एरीज़ हो सकता है, बट ये आपके लाइफ का मेन मेल है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो और आप अभी दी एम्परर के एनर्जी में आ रहे हो कि आपको डिसीजन लेने हैं। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो आपकी होगी वो अप्रैल मंथ में बढ़ेगी और आपकी खुशी के लिए आप डिसीजन लोगे। इवन आप अगर खुद का आपका बिज़नेस भी रहेगा लिब्रा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप आपके बिज़नेस में भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करोगे, ये एनर्जी दिख रही है। थोड़ा एन्जॉय भी मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पैशन बहुत दिखाई दे रहा है लिब्राज। आप पैशनेट होके कोई एक्शन लेना चाहोगे। इवन किंग ऑफ कप्स, आपके मन में शायद से किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है और उस पर्सन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है लिब्राज आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप खुद को स्टेबल बना रहे हो और शायद से आप उस पर्सन को प्रपोज़ भी कर सकते हो। मतलब अपना प्यार आप उस पर्सन को दिखा सकते हो या वो पर्सन शायद से आपको अपना प्यार दिखा सकता है। बहुत टाइम से इस पर्सन ने शायद से अपनी फीलिंग इमोशंस गार्डेड करके रखी थी। मतलब इस पर्सन को आपको कैसे एक्सप्रेस किया जाए ये आता नहीं होगा, बट अब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपकी लव एनर्जीज़ कैसे होंगी लिब्राज। ओवरऑल ही एनर्जीज़ देख लेते हैं, नॉट अ लव। प्लीज़ स्पिरिट और डिवाइन मुझे लिब्रास की एनर्जीज़ अप्रैल मंथ में जितनी भी पेंडिंग डेज़ है उसमें कैसी रहेगी, लिब्रास की एनर्जीज़ कैसी रहेगी। मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है, उनकी एनर्जीज़ कैसी होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, बॉटम ऑफ डेक पेशेंस एंड डोअर टू रोमांस। लिब्रा आपके लाइफ में मैंने लव के लिए बोला था, तो यस, मोस्ट ऑफ लव के कार्ड ही मुझे आए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ ये है कि आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता। या तो मोस्ट ऑफ आपका कोई रिलेशनशिप है वो जो ख़त्म हो गया है लिब्रा। मतलब बहुत स्ट्रगल किया आपने उस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि अभी बस हो गया, अभी मुझे कहाँ पे तो स्टॉप होना है, तो आप स्टॉप हो सकते हो। इवन कोई पर्सन आपके लिए अपना हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे कपल आया हुआ है, मैन होल्डिंग अ हार्ट विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, डिवाइन कपल की एनर्जी मुझे लिब्राज बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके लिए डोअर टू रोमांस खुल रहा है,
आप आपके काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ सकते हो लिब्रा, बट थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इवन आपके करियर के लिए भी कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि आपका जॉब गया होगा या आपको बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब सर्चिंग कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बट आपका शायद से नहीं हो रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने किसी के लिए 45 44 मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है, 9 और 8, तो 9 to 8 डेज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की बात होगी, अगर बात नहीं हो रही है तो। लेकिन आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिब्रास, क्योंकि अभी आपका एक यूनियन का रास्ता मुझे ऐसे लग रहा है खुल गया है। तो बहुत सारे लिब्रास के यूनियन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लव एनर्जीज देखते हैं आपकी, आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। लिब्रा जिनसे भी डील कर रहे हैं तो मुझे लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। माई हार्ट एचेस फॉर यू, आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं डिस्टेंस कांट स्टॉप अस। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लिब्रास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप और आपके पर्सन शायद से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, तो शायद से आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको शायद से अगर एंजल नंबर 1111 दिखता रहेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, लिब्रा के पर्सन के मुझे मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस। अवर लव इज़ ट्रू, वी कैन डू एनीथिंग टुगेदर, फैमिली इशू एंड टेलीपैथी। मुझे ऐसे लग रहा है कि टेलीपैथी एंड आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ही इज़ सेइंग यू आई लव यू बेबी। तो मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि यस, ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपसे ज़रूर बात करेंगे। इवन ये आपके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हैं, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है। और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दिस ईयर वी विल गेट मैरिड, तो शायद से मैंने बोला ना कि आपके यूनियन के डोअर्स अभी लिब्रास खुल रहे हैं। तो बहुत सारे लिब्रास का अप्रैल मंथ में ही यूनियन होगा, ये मैं श्योरली बोल सकती हूँ। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन्स के कुछ रोमांटिक मैसेज। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुतों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों अभी से एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप दोनों बहुत सालों से, मतलब बोलते ना, जितने भी बर्थ लिए हैं आपने, उस बर्थ में शायद से आप एक दूसरे के साथ थे, बट अभी बिकॉज ऑफ कोई कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप अलग हो एक दूसरे से। न्यू लव, जिस भी लिब्रा का एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या आप सिंगल हो, तो आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है। इवन सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। केमिस्ट्री, चिल्ड्रन, रिलीज योर एक्स एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। बॉटम ऑफ डेक, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं लिब्रास, और या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो। और चिल्ड्रंस मोस्ट ऑफ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकती, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। या तो आप नहीं स्टेप ले रहे हो या आपके पर्सन आपके तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है तो किसी एक को, मतलब जो स्टक है उसको उसके एक्स को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो अपने एक्स को रिलीज़ नहीं करेगा और न्यू लव को चूज़ नहीं करेगा, तब तक आपका यूनियन हो नहीं सकता है लिब्रास। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मतलब या तो आप बहुत कंट्रोलिंग हो लिब्रास या आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, तो आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल इश्यूज़ कम करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन पास्ट, या तो चिल्ड्रन की वजह से कुछ हुआ है, कुछ रिलेशनशिप में आपके डिस्टेंस या कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं,
तो आपको वो पहले तो सॉर्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। एंड न्यू लव का कार्ड भी क्यों आया है कि आप दोनों फिर से एक नए तरीके से अगर रिलेशनशिप को अगर स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनेटली आप दोनों का यूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रा के लिए गाइड कीजिए। लिब्रा के हेल्थ के लिए मुझे गाइड करें। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है प्लेडेस। प्लेडेस इन द सेंस आपका जो सोल है ना वो अपग्रेड हो रहा है एक्चुअली। डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारी सोल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे होती है कि हमें नहीं पता होता हम कौन से प्लैनेट से आए होते हैं, तो वो अपग्रेडेशन हमारी सोल का चलता रहता है। तो वैसे कुछ आपके हेल्थ में हो रहा है जिसकी वजह से लिब्रा शायद से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके बॉडी में न्यू डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ मतलब बॉडी पेनिंग एंड ऑल हो सकता है। लिब्रा के फाइनेंस के लिए गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रा के फाइनेंस के लिए गाइड कीजिए। ओके, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। फाइनेंस आपका बढ़ेगा लेकिन आपको ग्राउंडेड एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिब्राज, मोस्ट ऑफ लिब्राज एम्पैथ होते हैं, वो दूसरों की एनर्जीज़ को उनको पता चल जाता है। एंड बहुत से लिब्राज शायद से टैरो कार्ड रीडर एंड ये हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हो या आप कोई हीलर हो सकते हो। मैं खुद लिब्रा हूँ और मैं खुद हीलर हूँ। तो हम बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन लिब्राज बहुत नेचर से कनेक्टेड होते हैं। तो हाँ, और वो दूसरों की एनर्जीज़ फ़ील कर सकते हैं, दूसरों के लाइफ के बारे में उनको पता चल जाता है। तो हाँ, वो बता सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्टेड रहने की। आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रास के लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रास के लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। ओके, सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। तो आपको डिवोटेड रहना है आपके लव लाइफ के लिए। इवन आप जितना आपका रिलेशन ब्यूटीफुल बना सकते हो उतना आप बनाओ। इवन आप खुद अपना रिलेशनशिप भी अच्छा बना रहे हो और दूसरों को भी गाइड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लीव। शायद से बहुत से लिब्राज को, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको सोल पैटर्न, आपके जो पुराने सोल पैटर्न है, इवन कॉन्ट्रैक्ट्स है किसी के साथ, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स है या है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से शायद से आपके काउंटर पार्ट से यूनियन नहीं हो रहा है, तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लाइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। ये सब कुछ प्लान है, डिवाइन प्लान के ऊपर ही सब कुछ है। और आपको, मुझे ऐसे लग रहा है आपके ओवरऑल लाइफ के लिए लिब्रा, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो कुछ लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर से कर्सिंग होगी, क्योंकि बहुत से जो इश्यूज़ होते हैं, हम जिसे काल सर्प योग कहते हैं, वो किसी को हो सकता है। अभी टैरोट में काल सर्प योग नहीं बोलते हैं, उसको हम एंसेस्टर कर्सिंग बोलते हैं। मतलब पूर्वजों के आपको अगर कोई ये कर्सिंग रहेगी जिसकी वजह से भी आपके इस लाइफ टाइम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मतलब ये कर सकते हैं, एंसेस्टर हीलिंग ले सकते हैं। एंड इवन आपको आपका खुद का फ्यूचर आपको खुद राइट करना है, ना कि आपको किसी के हाथ में अपना फ्यूचर देने की ज़रूरत है लिब्रा। ओके, सो दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइज़ एंड टेक केयर।